आपने कम से कम 1000 बार पुरानी कहावत सुनी होगी, होशियार काम करो, कठिन नहीं। और जब आपकी पहुंच बढ़ाने और अधिक ग्राहक अर्जित करने की बात आती है, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका आपकी बीमा एजेंसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग है। या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बीमा एजेंसी हैं या एक इंडिपेंडेंट बीमा एजेंट हैं। एक बीमा प्रदाता के रूप में आपके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग के कई अवसर उपलब्ध हैं। सही डिजिटल मार्केटिंग बीमा रणनीति के साथ आप अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंच सकते हैं, अधिक लीड प्रवर्धित कर सकते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बीमा कंपनियों के लिए शीर्ष डिजिटल मार्केटिंग रणनीति या विपणन के लिए रणनीतियां कैसे बनाएं। जैसे ग्लोबल डेटा का अनुमान है, 1 जून 2022 भारत में सामान्य बीमा उद्योग 2026 तक 9.9% CAGR से बढ़ेगा, जिसमें 9.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर CAGR से बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में बीमा एजेंसी क्या रणनीति अपनाएं? बीमा उद्योग अपने ग्राहकों की निरंतर वृद्धि पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एक बीमा एजेंसी अपने आप में एक अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि आपके ग्राहकों को हर साल अपनी नीतियों को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। यह अद्वितीय अवसर पैदा करता है, क्योंकि आप अक्सर अपने ग्राहक अधिग्रहण लागत CPA पर एक छोटा सा नुकसान उठा सकते हैं, यह जानते हुए कि आपके कई ग्राहक अगले वर्ष अपनी नीतियों को ₹0 CPA पर नवीनीकृत करेंगे। चुनौतीपूर्ण हिस्सा आपके ग्राहक आधार को बढ़ा रहा है। बीमा एजेंसियां अक्सर अपने स्थानीय प्रतिस्पर्धियों के अलावा बहुत बड़े बजट वाले प्रमुख वाहकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। लगभग हर एक भारतीय एक संभावित ग्राहक है, क्योंकि आमतौर पर किसी न किसी प्रकार का बीमा होता है, घर, ऑटो, किराएदार या व्यवसाय। बीमा एजेंसियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग रणनीति को लागू करने के लिए अपने आदर्श ग्राहकों को परिभाषित करना और लक्षित करना महत्वपूर्ण है। बेबी बूमर्स पुराने हो रहे हैं और नए ग्राहक अधिक तकनीक प्रेमी हैं, इसलिए इसके लिए आपकी रणनीति में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। बीमा एजेंसियों को उनकी डिजिटल मार्केटिंग में मदद करने के अपने अनुभव के आधार पर आपकी एजेंसी को सफलता की स्थिति में लाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कई रणनीतियां हैं। आपका अपने लक्षित दर्शकों को परिभाषित करें। जब तक आप अपने लक्षित दर्शकों को परिभाषित नहीं करते, तब तक मार्केटिंग रणनीति बनाना मुश्किल है। कई एजेंसियों का ग्राहक आधार तेजी से पुराना होता जा रहा है, इसलिए नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अतीत में जिन मार्केटिंग रणनीतियों का उपयोग किया है, वे अब काम नहीं करने वाली हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने आदर्श ग्राहक व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं और फिर उन व्यक्तियों से अपील करने के लिए मार्केटिंग संदेश विकसित करते हैं। फिर अपने आदर्श ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग संदेशों को प्रासंगिक सोशल मीडिया और विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर वितरित करें। डिजिटल ग्राहक यात्रा बनाएं। ग्राहक यात्रा के लिए आपकी वेबसाइट अत्यधिक व्यवस्थित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ग्राहक को निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी के लिए त्वरित रूप से मार्गदर्शन करना। जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है, वो आसानी से सुलभ होनी चाहिए। नेविगेशन सहज होनी चाहिए। ग्राहक प्रशंसा पत्र मौजूद होने चाहिए। कॉल टू एक्शन प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। आगंतुकों को ईमेल, फोन कॉल, स्मोक सिग्नल द्वारा आपसे संपर्क करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। आपकी बीमा एजेंसियों की वेबसाइट को प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क के पसंदीदा तरीके को समायोजित करने की आवश्यकता है। एक वास्तविक व्यक्ति से जुड़ना जो उच्च स्तर की ग्राहक सेवा प्रदान करता है, सर्वोपरि है। अधिकांश लोग चैटबॉट या फोन ट्री के साथ संवाद नहीं करना चाहते हैं।
आपके वेबसाइट विजिटर उम्मीद करते हैं कि पेज जल्दी लोड होंगे और मोबाइल उपकरणों के लिए अनुकूलित होंगे। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री बनाएं। अधिकांश उपभोक्ता बीमा पॉलिसी पर 1,000 या 1 लाख खर्च करने से पहले काफी शोध करते हैं। आपकी वेबसाइट पर लगातार उच्च गुणवत्ता और अद्वितीय बीमा जानकारी बनाने से संभावित रूप से इन गुप्त आगंतुकों को पकड़ लिया जाएगा। जब आपके लक्षित ग्राहक किसी नई बीमा एजेंसी में स्विच करते हैं तो उस जानकारी को समझने के लिए अनुसंधान विश्लेषण करें जिसे आप ढूंढ रहे हैं। बताएं कि आपकी एजेंसी के साथ काम करना कैसा होता है। प्रमुख बीमा वाहकों के लिए दरों की तुलना लगातार प्रकाशित करें। आपकी वेबसाइट या आपकी वेब पेज एक सूचनात्मक स्थान होनी चाहिए जहां संभावित खरीदार निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए जा सकें। बीमा डिजिटल मार्केटिंग के साथ शुरुआत कैसे करें। अपने आप को एक बार में पूरी मार्केटिंग योजना में न डालें। एक ही दिन में हर एक सोशल मीडिया पेज शुरू न करें। यह सुनिश्चित करने के लिए एक समय में एक कदम उठाएं कि आप मार्केटिंग पद्धति के प्रत्येक घटक के लिए समय और संसाधनों के लिए तैयार और जागरूक रहें। छोटी शुरुआत करें। इनमें से कोई एक तरीका चुनें जो आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है या जो आपके लिए निवेश करने में सबसे आसान लगता है। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं कर रही है, इसलिए आप शुरू कर सकते हैं एसईओ के साथ। या हो सकता है कि आप पहले से ही ईमेल के लिए सामग्री लिख रहे हो, इसलिए हो सकता है कि आपकी अपनी वेबसाइट के लिए लंबे प्रारूप वाले सामग्री लेखों में इसका पुनः उपयोग करने का प्रयास करें, जो कि एक आसान स्विच है। थोड़ी देर के लिए उस घटक को करने के बाद आप एक चरण या मार्केटिंग विधि जोड़ने पर विचार कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बस मदद मांगने से न डरें। वहां बहुत सारी जानकार अनुभवी समर्पित मार्केटिंग फर्म हैं जो आपके ऑनलाइन मार्केटिंग में आपका हाथ उठाने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक IMITMM.com भी है।